हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपने चैनल पर स्वागत है। मैंने कट ऑफ के 2-3 वीडियो बनाए थे, उस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, नंबर घटेंगे, बढ़ेंगे या फिर मतलब कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, शिफ्ट सिंपल थी तो क्या हमारे नंबर घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार इसमें परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसमें नंबर घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे भी ज़्यादा नहीं, 2 3 4, 2 से 7 का वेरिएशन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम नहीं। जैसे कि 3 शिफ्ट है, 1 2 3, मॉर्निंग और इवनिंग और दोपहर में 3 मान लो। आपको उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ। 3 शिफ्ट है तो मॉर्निंग वाले के 90 नंबर आ रहे हैं और इवनिंग वाले के आ रहे हैं 80 नंबर और बीच वाले के आ रहे हैं 85। तो इनमें एक मीन बनाएंगे, मॉडरेट शिफ्ट को एक वो कर लेंगे, इसका माध्यम बनाएंगे। जैसे कि इधर से एवरेज, इधर से एवरेज 85 आ रहे हैं आपके, इसके आ रहे हैं 90, इसके आ रहे हैं 80। तो 85 से इसको 5 नंबर दे देंगे, इसके हो जाएंगे 90। और इसको इसके नहीं बढ़ेंगे, इसको वहीं रखेंगे जितने हैं उसके, और उसको 80 आ रहे हैं, उसको 10 नंबर दे देंगे। उदाहरण बता रहा हूँ, ये 2 5 10 इतने मिलेंगे नहीं, लेकिन उदाहरण बता रहा हूँ। तो तीनों शिफ्टों में सभी के 90 नंबर हो जाएंगे, तो सभी का एवरेज बराबर हो जाएगा। फिर उसमें ये एक्यूरेसी वाला सिस्टम नहीं है कि किसी ने 20 गलत किए हैं, किसी ने 18 गलत किए हैं, किसी ने 25 गलत किए हैं। इसमें इस फॉर्मूले में इसका कोई मैटर नहीं है। वो जेड फॉर्मूले में तो होता था, अलग अलग कैंडिडेट के कितने नंबर आ रहे हैं, उसके कितने गलत हैं, उस हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलते थे। इस बार ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, इस शिफ्ट वाइज मिलेंगे आपको। अगर 2 नंबर मिल रहे नहीं शिफ्ट में, तो सभी को 2 नंबर मिलेंगे, और किसी के नहीं मिल रहे तो सभी को नहीं मिलेंगे, बराबर रहेगी मतलब इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना इसमें ज़्यादा वो नहीं है, और ना ही कटऑफ पे फर्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि लगभग लगभग सभी को समान नंबर मिलेंगे। तो जो अपने ओरिजिनल नंबर है वही मेन मान के चलो कटऑफ का, तो इससे नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहने वाला। तो कुछ बोल रहे हैं कि जैसे कि चौथी शिफ्ट हार्ड है, तीसरी शिफ्ट हार्ड है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 6 शिफ्टों का मतलब 6 शिफ्ट ही हैं, 3 शिफ्ट हैं, तीनों का 3 दिन का 6 शिफ्ट हो गए, उनका पेपर का एनालिसिस किया था। तो एक दो क्वेश्चन लगभग सभी में ऐसे हैं जो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्टी हैं, और बाकी की सभी में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे मतलब लेवल के हैं, और बाकी के लगभग लगभग क्वेश्चन समान है, सभी शिफ्ट में समान है। ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा सिंपल है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ना ज़्यादा शिफ्ट में कोई अंतर है। बोल रहे हैं कि चौथी पांचवी और छठी शिफ्ट थोड़ी हार्ड बता रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं, चौथी पांचवी शिफ्ट भी समान है। उसमें 2 1 3 क्वेश्चन ऐसे हैं करंट अफेयर के या फिर इंग्लिश के, और 2 मैथ के क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं कि वे ज़्यादा ही हार्ड है। तो उस आधार पर दोस्तों, पहली शिफ्ट में थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह और मैथ इंग्लिश के वो हार्ड हो जाते हैं। छठी शिफ्ट के थोड़ा सा राजस्थान जी के ऐसा टफ है, राजस्थान छठी शिफ्ट का राजस्थान जी की, और हिंदी भी थोड़ा स्कोरिंग है जो थोड़ा सा टफ है, मैथ भी थोड़ा सा टफ है उसमें। तो उस आधार पर लगभग लगभग सभी शिफ्टें समान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपका ये पेपर अच्छा हुआ है या बेकार हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो रिजल्ट आने वाला है 1 महीने के बाद, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके इसमें कम नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं कि आपको कोई चांस नहीं है, तो आपको नेक्स्ट भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट की, जो कि सेम ग्रेड पे लेवल है, आपको उसका अब तैयारी करना चाहिए। उसमें पेपर भी सिंपल रहेगा, क्योंकि 50 नंबर का हिंदी है, 25 की राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति में विशेषकर टॉपिक बोलियाँ, भाषा, हवेलियाँ और कल्चर है। उसमें ज़्यादा मतलब भाषा से ज़्यादा साहित्य से है, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और 10 नंबर की इंग्लिश है, 15 नंबर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका सिर्फ स्किल बेस्ड इंटरव्यू है कि आपको बोलना चालना कैसे आता है, या फिर आपको अधिकारी के सामने बात करना कैसे आता है, या किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं, वैसा इंटरव्यू। आपसे कोई क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू है नहीं आपका। तो उस घबराने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू में सभी के समान नंबर आएंगे। तो अगर आपके इसमें हाई कोर्ट में 85 में से अच्छे नंबर आ जाते हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसका रिजल्ट आ जाता है तो आपको बहुत ही कम नंबर आपको उसमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 54-55 हज़ार ये यहाँ से चले जाएंगे, राजस्थान पुलिस में चले जाएंगे, LSA, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान में इतनी
पैरेलल में समान भर्तियाँ चल रही हैं, सेंटर में भर्तियाँ हो रही हैं, तो फिर उसमें 5,000 कहाँ से? नए बंदे तो आने वाले से रहे, नए में कुछ 5-10% नए आते हैं, बाकी रहते तो पुराने ही हैं। अगर किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो अभी मौका है दिसंबर से जनवरी, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका फरवरी के आसपास पेपर हो, क्योंकि इधर से बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी रैंक है, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिर उसके बाद में उसमें तैयारी करेंगे तो ठीक रहेगा। और कट ऑफ कम से कम 10 से 12 नंबर कम जाएगी अगर चतुर्थ श्रेणी का अगर अभी रिजल्ट आ जाता है, फाइनल हो जाता है, या फाइनल नहीं भी होता तो उसमें अगर ये पता चलता है रैंक कौन सी है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो रैंक वाइज अगर कट ऑफ आता है एलएसए की तरह रैंक वाइज आता है तो ज्ञात हो जाएगा कि इसमें होगा, तो वो राजस्थान हाईकोर्ट में क्यों जाएगा, सेम पोस्ट है, वही राजस्थान पुलिस का है। अगर इसमें फिजिकल वगैरह हो जाता है तो रिजल्ट आ जाता है तो पता चल जाएगा कि फिर फार्म तो लगभग सभी ने फॉर्म फिल किया है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 लोगों ने फिल किया है। तो अगर आपका ये पेपर ख़राब गया है तो आपको अगले पेपर की तैयारी करनी चाहिए। आपने ठीक है पेपर दिया, कट ऑफ देख लिया, आंसर क्या आई, फिर कट ऑफ देख लिया, दिन भर कट ऑफ देखने से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, हालांकि इसमें कम नंबर पे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों लें, अगर थोड़ी बहुत आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप ऐसे ही 60 नंबर आ गए, आपकी तैयारी अच्छी थी जब भी तो 60 नंबर आए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप हाई कोर्ट में करो। अगर आपके इसमें 60 नंबर आ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ राजस्थान हाई कोर्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो इसमें भी चांस है, क्योंकि अभी इतनी सीटों पर कट ऑफ मिनिमम ही जाएगी, बहुत मिनिमम जाएगी, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत मिनिमम जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे सभी टीचर पहले 95, 90, 100 ये बता रहे थे, अब धीरे 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 डाउन करते करते बोल रहे हैं 60 से 80। अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा बोलेंगे देखो बच्चों हमने बताई थी 60 से 80, 65 चलेगी, बोल देंगे देखो बच्चों हमने 60 से 80 बताई थी, वो 65 चली गई। अब इतने इतना 20-20 नंबर का गैप बता दिया मास्टर ने, अब उसमें तो जाएगी, सभी को बताया 60 से 80 के बीच में ही रहेगी, लेकिन एग्जैक्ट कोई वो नहीं बता रहा कि 5 से 7 नंबर का। तो दोस्तों वही 60, 65, 67 फाइनल है, बहुत ज़्यादा है। और महिलाओं को तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं महिलाओं की, फॉर्म कितने फिल हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर का लेवल, पेपर का स्तर, इन चीज़ों को देखकर कट ऑफ ज्ञात की जाती है, ऐसे थोड़ा ना कट ऑफ बताया आए चले कट ऑफ बता दिया। महिला के अगर 60 हैं फ्री है, वो तो एकदम कंफर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 60-65 है फ्री रहो, आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये नहीं कि इसके भरोसे रह जाओ, क्योंकि राजस्थान में भर्तियों का पता नहीं, पेपर लीक कभी हो गया नहीं हुआ हमें तो पता नहीं। आपको राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करनी चाहिए मेरे अनुसार। दोस्तों ऐसी कोई जानकारी के लिए चैनल के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई जानकारी है तो आप कमेंट करें, उसका मैं वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। मैं जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ, 2-4 लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि कट ऑफ को बार बार वीडियो बना रहे हैं। मैं कट ऑफ के बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं खुद जानता हूँ कि एक बार मैंने बता दिया 60-65, फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ 67, फिर आ रहा हूँ 55, तो मेरा मुझे नहीं पता, मतलब इसका मतलब तो मैं बार बार बता रहा हूँ तो यही इसका मतलब यही तो होता है, मुझे नहीं पता। मैंने शुरुआत में बताया था, फाइनल में भी यही बताऊँगा, यही कट ऑफ रहेगी। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, और जिस दिन रिजल्ट आए ना इस वीडियो को एक बार ज़रूर मिला लेना कि सर आपकी बताई हुई कट ऑफ यही रही है। अगर उसमें कुछ 1-2 नंबर का हो सकता है, +3 इधर +3 इधर, ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि 20, 15, 10-10 नंबर का, मास्टर तो 15-15 नंबर, 10-10 का वेरिएशन कट ऑफ बता के चले जाते हैं। मास्टरों को क्या है, 21 लाख फॉर्म दिया, अरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा वो है, 21-21 लाख दिया। अरे 21 लाख का मतलब कुछ नहीं है, 21 लाख का मतलब ये थोड़ा ना कि सभी पढ़ने वाले वही 10% है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2-1.5 लाख, मतलब पर सीट। आप रियल अगर कंपटीशन मान के चलो तो पर सीट 1 से 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपटीशन है। और पेपर का इस तरह देखें तो 2 ही है, 1 का 2, अगर 2 गुना हम पास करते हैं सभी पास हो जाते हैं जो तैयारी करने वाले हैं, रियल बात तो ये है। उसमें से कुछ जोन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी किसी और भर्ती में अगर टेक्नीशियन में होगा या फिर SCGD में हो जाएगा, मतलब लगभग समान स्तर का पेपर रहता है ना, ये लेवल यही है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। राजस्थान में पटवार का हो जाएगा, ग्राम सेवक का हो जाएगा, LSA का हो गया, वे भी इसमें थे। और आपका पशु परिचर वाले भी पेपर तो दे के आए हैं, क्योंकि फाइनल तो उसके बाद हुआ है, अभी उनका ज्वाइनिंग तो अभी जस्ट हुआ है, 20-25 दिन पहले हुआ है, और पेपर हो लिया पहले। ये भी फ़ायदा मिलेगा हमें, क्योंकि वही कैंडिडेट इसमें थे। तो दोस्तों जो पशु परिचर में अच्छे नंबर आ रहे थे उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे इसमें, तो पेपर इतना सिंपल आसान नहीं था जो आप सोच रहे हो। पेपर आसान था, कट ऑफ हाई जाएगी, 90 जाएगी, मेरे 80 है, मेरे गांव से 5 लोग ऐसे हैं
उनके 80 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं, मेरे 75 आ रहे हैं। मैंने कमेंट में देखा जनरल ओबीसी की तो 90 जाएगी, 92 जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, कट ऑफ में तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ये मूर्ख बना रहे हैं आधों को, तो इनको तो आंसर की नहीं मिला इन लोगों ने जो बोल रहे हैं ना। अरे आज ही आए और पेपर दे के आए, मास्टर ने वो पोल डाला कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 92, 95, 97, लाइक कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट में डाल दिया सर मैं 110 अटैम्प्ट करके आया, मेरे 5-4 हो सकते हैं। अब सच्चाई तो कोई नहीं बता रहा, ये मतलब गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों को ही गुमराह कर रहे हैं। 90 जाएगी, मेरे 92 है, मेरे 89 है, मेरे 90 हैं कुछ लोगों के। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ जेन्युइन लोगों के हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं, नंबर भी हैं, 95 भी होंगे, 97 भी होंगे वो, लेकिन वो संख्या इतनी कम मिलेगी, 500, 700, 1000। वो जिसके 92 नंबर हैं, आप खुद सोच के देखो अगर आप कितना दिमाग है तो 92 नंबर है, 95 नंबर है, उसको यूट्यूब पर आने की क्या जरूरत है। वो कमेंट कर रहा है कि सर मेरा हो जाएगा क्या, फिर नहीं, 92 वाला का तो नहीं होगा, मुझे पता है उसका तो नहीं होगा। 122-25 नंबर चाहिए 120 में, उसका होगा, क्योंकि 92 वालों का तो नहीं होगा, इतनी सीट में 92 वालों का नहीं होगा, उसको इतना ही विश्वास नहीं तो नंबर कैसे आ गए। इतना तो विश्वास होगा, इतनी तैयारी करी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ही तो 92 नंबर आए। तो ये सब मूर्ख बना रहे हैं, मतलब उसके आप उसमें मत फंसो कि डिमोटिवेट हो जाओ या दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओ, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं। नंबर नहीं आ रहे इसमें, बहुत कम आ रहे हैं। अगर वास्तविकता देखोगे ना तो 65, 60, 65, 70, 72, 75, 80 वाले हैं, वो टॉपर की लिस्ट में चले जाएंगे, वो ना कि कट ऑफ की लिस्ट में आएंगे। जैसे कि 10,000 ऊपर के टॉपर मान लो, 80, 85, 87, 80, 85, 92, 2000 ऐसे भी हैं, 92 वाले मिल जाएंगे, 2000, 1000 ऐसे मिल जाएंगे, जो 100 वाले मिल जाएंगे, 2092 में मिल जाएंगे, 3000 ऐसे लोग मिल जाएंगे, 85 के आसपास मिलेंगे, 5000 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 70, 75 आ जाएंगे, फिर 4000 लोग ऐसे मिलेंगे जो 68 के आसपास आ जाएंगे, 72 के आसपास आ जाएंगे। मतलब सीटें ज़्यादा है ना, उस आधार पर बताया है। कट ऑफ अगर 5-6 हज़ार होते तो यही कहते हैं भाई 85 के आसपास जाएगी। 10,000 होती है तो ये बोल देते भाई 85 तो नहीं जाएगी, लेकिन 80 से नीचे नीचे रहेगी, 5-4 या 2-4 नंबर देख लो। फिर वही 20,000 होती तो और कट ऑफ डाउन करते, 25 होती तो और करते 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 ऐसे करते वही 60-62 पे आ जाते, मिनिमम रह जाएगी वही 50%, मतलब 50-52% रहेगी। परसेंटेज बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 12-5-60, 65 के आसपास, मतलब ये रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कुछ नहीं रहने वाला। और ये जो यूट्यूब पर बना रहे हैं ये आपको मूर्ख बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बार बार कट ऑफ का वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कितने नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो आप कम में मत मानो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। मुझे लाइक शेयर इससे कोई मतलब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कम बता रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे मेरे चैनल को लाइक करोगे, कोई नहीं है। आपके 10 सब्सक्राइब 50 सब्सक्राइब से वो नहीं फर्क पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, क्योंकि मुझे आगे अगर यूट्यूब पे बढ़ना है तो मैं सच्चाई तो बताऊँगा आपको। मूर्ख बना कर 2-4 500-4 सब्सक्राइबर ले लूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों गुमराह ना हो, मेन बात है खुद पर विश्वास करना सीखो। मास्टर क्या बता रहे हो, वो क्या बता रहे हैं, कट ऑफ का वो देखो कि किस आधार पर कट ऑफ रहेगी। इतनी वैकेंसियों में भी ये कट ऑफ बता रहे हैं, 5,000 में भी यही बता दें, फिर मतलब क्या रह जाता है। क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है इस लेवल पर। इंग्लिश का पेपर था जिसमें पशु परिचर में 1/4 थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का इतना बड़ा फैक्टर है। लोगों के 20-20, 30-30 गलत हो रहे हैं। 100 करके आए, 25 गलत हो गए, 75 पे आ गया, 75 को 8 नंबर वे घट गए, आ गया 67 पे। अच्छा लेवल वाला ही गया ना। 110 तो कोई कर नहीं पा रहा, 120 तो वो कुछ है, कुछ को काउंट नहीं करते, मेजर को काउंट करते हमेशा। 90 करके आए, 20 गए, 70 में से 6 उसके वे गई, कितने हो गए 64-62। बताओ, इतने करने के बाद में 64-62, 65, 64-65 बहुत ज़्यादा नंबर है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गुमराह किया जा रहा है तो उसके उसमें नया आए, मेरा तो यही कहना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।